दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स 6 चैप्टर का जो है मांग की लोच का एक क्वेश्चन, जिसमें हम सीखेंगे कि मांग की लोच किस प्रकार से निकालते हैं। हमने अभी तक सीख लिया है कि मांग की लोच क्या होती है, इसके कारक क्या होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं अपनी जो फर्स्ट पार्ट इसकी वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो आप देखिए तो आपको इस चैप्टर में जो है बेसिक जो है चीज़ें हैं, यहाँ पर थ्योरी है, वो आपको समझ आएगी। तो अब हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन रहता है जिसे हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़कर सुना देता हूँ। आइए निम्न स्थिति पर विचार करते हैं। ठीक है, आइसक्रीम की प्रारंभिक कीमत, तो हम यहाँ लिखते जाते हैं आइसक्रीम की प्रारंभिक कीमत क्या है। आइसक्रीम की प्रारंभिक कीमत जो है आपके सामने यहाँ पर 4 रुपये प्रति कप है। ठीक है, क्या है, 4 रुपये है। आइसक्रीम की प्रारंभिक कीमत 4 रुपये है। उसके बाद कहता है कि तथा आइसक्रीम की प्रारंभिक मांग केवल 1 कप है। तो मांग क्या है आपकी, यहाँ पर 1 कप है। ठीक है, मांग 1 कप है। यदि आइसक्रीम की कीमत कम होकर 2 रुपये प्रति कप हो जाती है, यानी अगर कीमत क्या होगी, कीमत दूसरी कीमत हो गई, देखिए सेकंड कीमत क्या है आपकी 2 रुपये हो गई। पहले 1 रुपये 4 रुपये कीमत थी, वो कम होकर 2 रुपये हो जाती है। उसके बाद क्या है, तो मांग बढ़कर 4 रुपये कप हो जाती है। ठीक है, मांग कितनी हो गई, 4 रुपये हो गई। तो पहले क्या थी, प्रारंभिक आइसक्रीम की मांग, तो प्रारंभिक मांग, तो यहाँ पर प्रारंभिक मांग क्या थी, प्रारंभिक मांग थी 1। और उसके बाद जो दूसरी मांग है, मांग बढ़कर मांग क्या होगी, मांग में परिवर्तन हुआ। तो मांग बढ़कर कितनी हो गई, देखिए यहाँ पर 4 हो गई है। पहले 1 थी, अब 4 मांग बढ़कर हो गई है। उसके बाद यदि कह रहा है प्रतिशत परिवर्तन विधि का प्रयोग करके मांग की लोच ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम मांग की लोच ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आइसक्रीम की कीमत है यहाँ पर जो है 4 रुपये थी 1 कप की कीमत। ठीक है, यहाँ पर 4 रुपये में 1 कप मिल जाता था, अब 2 रुपये में जो है 4 कप मिलेंगे। तो यहाँ पर कीमत कम हो गई है। ठीक है, मांग बढ़ गई है। देखिए कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है, ये आपको पता है। उसके बाद यहाँ देखिए अब हमें निकालना है कि कीमत में कितना परिवर्तन हुआ। कीमत में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, तो हमारा क्या फॉर्मूला, सबसे पहले अपना फॉर्मूला याद रखना है हमें। तो मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला, मांग की कीमत लोच। ठीक है, लोच, मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मांग की कीमत लोच माइनस होता था, पी लिखते थे और क्यू लिखते थे, और गुणे में जो है क्यू का जो है यहाँ पर ये चीज़ परिवर्तन और बटे में पी का परिवर्तन। ठीक, ये लिखते थे ना। तो ये है आपका मांग की लोच का फॉर्मूला। तो आपको निकालना है पी और क्यू तो दे ही रखा है, तो बस आपको क्या निकालना है, क्यू में परिवर्तन यानी मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ और कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, तो यही आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कीमत क्या थी, सबसे पहले हम कीमत में परिवर्तन निकालते हैं इसमें। तो सबसे पहली कीमत आपके पास इतनी थी और दूसरी इतनी बढ़ गई, तो कीमत में परिवर्तन कितना हुआ, तो आप कैसे निकालेंगे, पी को निकालेंगे। कीमत में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे यहाँ पर जो है पी की, पी में कितना परिवर्तन हुआ, P1 मतलब लास्ट में कितना है, और जो है P1 मतलब P माइनस और पहले कितना था। ठीक है, अब लास्ट में कितना है, पहले कितना था, ये चीज़, यानी सबसे पहले आपको परिवर्तन निकालना है। तो क्या करना है, आपको जितना लास्ट वाली संख्या लिखनी है, यानी कितनी हो गई लास्ट में, वो पहले रखना है। उसके बाद जो है प्रारंभिक कीमत रखनी है, जो भी थी यहाँ पर जो है कीमत थी, तो ये रखेंगे। तो क्या है आपके पास, देखिए P1 कितना है 2, P कितना है 4, तो यहाँ पर आ गया -2, कितना आ जाएगा -2 रुपये। ठीक, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, Q निकालेंगे। हम Q निकालेंगे, Q क्या है हमारे पास, Q मतलब है मात्रा में परिवर्तन। इसी प्रकार से हम मात्रा में परिवर्तन निकालेंगे, कैसे, Q1 माइनस Q, कैसे निकलेगा Q1 माइनस Q। Q देखिए मांग में प्रारंभिक मांग इतनी थी, बाद में मांग इतनी हो गई। ठीक है,
तो पहले कितनी मांग थी, यहाँ पर प्रारंभिक मांग कितनी थी, यहाँ पर Q1 कितना है, Q1 कितना है हमारे पास, देखिए Q1 जो है हमारे पास वो 4 है। यहाँ पर क्या है, Q1 हमारे पास कितना होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 4, Q1 क्या है 4 है, उसमें क्या करेंगे हम 1 करेंगे, प्रारंभिक वाली लास्ट वाले में से प्रारंभिक वाला घटाते हैं, यही करते हैं ना हम। तो ये हमारा अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये जो चीज़ कहूँ, ये Q जो है 1 है, Q1, और ये है Q, और Q1 है ये 4। तो लास्ट वाले में से हमने घटा दिया, तो यह Q1 कितना है 4, 4 में से हमने घटाया कितना 1, तो ये आ गया हमारा 3 रुपये। ठीक, हमने निकाल लिया QP, और ये तो हमारे पास है ही। तो अब हम निकालेंगे मांग की लोच। तो मांग की कीमत लोच, कीमत लोच। ठीक, अब हम निकालेंगे मांग की कीमत लोच। तो हम इसको U लिख लेते हैं, ED, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं लिखना। तो यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर्मूला लगाएंगे -P/Q, या ऐसे Q लिखेंगे इक्वल टू Q में परिवर्तन और P में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए P/Q, P कितना है आपका, P कितना है, देखिए यहाँ पर P कौन सा लेना है, यहाँ पर P हमने लेना लास्ट वाला, क्या लेना है, हमें लेना है लास्ट वाला। तो P कितना है आपका 4 है, यहाँ पर हमारा माइनस के माइनस रहेगा, P हमारा 4 है, कहाँ है देखिए P हमारा क्या है, यहाँ शुरू वाला लेंगे हम, प्रारंभिक कीमत को लेंगे, तो यहाँ प्रारंभिक कीमत कितनी है 4 रुपये, P की 4 है, Q कितना है 1, तो Q1 आ जाएगा। उसके बाद गुणा करेंगे, क्या है Q में परिवर्तन, जैसा कि हमने निकाला Q में परिवर्तन कितना हुआ 3, और यहाँ पर P में कितना परिवर्तन होगा -2। तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, थोड़ा कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, 4 × 12 हैं, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 2 -2, तो इसको काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो ये आ जाएगा आपका -6। तो कीमत, मांग की कीमत लोच -6 है। अब आपको पता है ये माइनस, पहले से माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 6, ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। ये हो गई आपकी मांग की कीमत लोच। तो देखिए बहुत आसान है, इसी प्रकार से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको समझा देता हूँ एक बार और, कैसे हम करेंगे इसको, कैसे किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें कीमत देखनी है। कीमत कितनी दे रखी है, यहाँ पर देखिए शुरू की कीमत ये है, लास्ट की कीमत ये है। हमें कीमत देख लेनी है कितनी है शुरू में, कितनी लास्ट में है। उसके बाद मात्रा देखनी है, शुरू में मात्रा कितनी है, लास्ट में कितनी है। उसके बाद देखिए लास्ट वाले में से कीमत में, अब फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर कीमत में परिवर्तन निकालना है, यानी लास्ट वाले में से हमने क्या करना है, पहले वाले को माइनस कर देना है। तो लास्ट में कीमत कितनी है, जितनी भी हो उसमें से हमने पहले वाली कीमत को माइनस कर देना है, प्रारंभिक कीमत को माइनस कर देना है। उसी प्रकार से जो है मात्रा है, मांग की मात्रा है, अगर प्रारंभिक मांग की मात्रा को हमने लास्ट वाली मांग की मात्रा से माइनस कर देना है, तो हमारे पास जो भी आ जाएगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये जो आंसर आएगा यहाँ पर तो हमें पता ही है जो लिखना है। यहाँ पर क्या है, कीमत, मात्रा परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन को गुणा बटे में लिख के गुणा करना है, और यहाँ पर जो है P/Q यानी कीमत, प्रारंभिक कीमत, शुरू की जो कीमत थी हमारी वो लेनी है, और शुरू की जो मात्रा थी वो लेनी है, और इसको माइनस करके यहाँ पर लिखना है और इसको सॉल्व करना है। यहाँ से आंसर हमारा आ जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझा दिया है। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।